हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आज की इस वीडियो में प्रिजन ब्रेक एपिसोड नंबर 4 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस एपिसोड की कहानी को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत लिंकन के एक खतरनाक सपने से होती है, जहां वो देखता है कि उसका टाइम पूरा होने से पहले ही उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया जाता है। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद कोई उसकी बात नहीं सुनता है। पूरी तरह से चेयर को तैयार करने के बाद वे लोग उसके पास आकर उसे शांत रहने की बात कहते हैं और फिर उसके चेहरे को ढककर उसकी मौत का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लिंकन को अपनी मौत महसूस करके नींद खुल जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जैसे जैसे उसकी मौत का दिन करीब आ रहा है, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। इधर हम देखते हैं कि जब हेवायर सेल में नहीं होता है तो माइकल अपने काम को जारी रखते हुए टॉयलेट के पीछे के पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पलों बाद हेवायर वहां पर फिर से आ जाता है और माइकल को अपना काम रोकना पड़ता है। जब दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तभी हेवायर की नज़र उसके टैटू पर पड़ती है और वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन माइकल उसे यही बताता है कि ये सिर्फ एक आम टैटू है। लेकिन हम देखते हैं कि हेवायर को उसके टैटू पर शक होने लगा है और इसी वजह से वो माइकल का हॉल में भी पीछा करता है। माइकल इस नज़ारे को देखने के बाद अपनी क्यूट पॉइजन की थ्योरी पर काम करने लगता है। जब जॉन अब्रूजी उसके पास आकर उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो माइकल उसे अपनी प्रॉब्लम बता देता है। इस पर अब्रूजी उसे धमकी देते हुए कहता है कि उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसकी प्रॉब्लम या उसे खुद को ख़त्म कर सकता है। जब माइकल पोप के ताजमहल मॉडल को ठीक करने के बाद पोप से हेवायर के ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है तो पोप उसकी मदद करने से मना कर देता है। पोप उसे बताता है कि सेल के रूल्स के हिसाब से किसी भी मेंबर को बिना वजह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई सेल मेंबर दूसरे पर हमला ना करे या उसे जान से मारने की कोशिश ना करे। इधर वेरोनिका फिर से लिंकन से मिलने जाती है और उससे बातचीत करते हुए कहती है कि अब उसके ऊपर पूरा भरोसा उठ चुका है। वो उसे लटीशिया के बारे में बताती है कि उसे लगता है कि लटीशिया को सीक्रेट सर्विस वालों ने मार डाला है और इसमें किसी गवर्नमेंट के आदमी का हाथ है। लिंकन इस बात को जानने के बाद उसे प्रोजेक्ट जस्टिस डिपार्टमेंट के बारे में बताता है, जो एक वकीलों का ग्रुप है जो ऐसे केस ले सकता है। जब वेरोनिका उनके पास जाकर मिलती है तो वे लोग लिंकन के केस के बारे में सुनने के बाद उसे लेने से मना कर देते हैं। जब वो उनसे मिलने के बाद वापस नीचे आती है तो डैनियल उसका पीछा कर रहा होता है। साथ ही डैनियल की बातचीत से पता चलता है कि पॉल उसके घर की तलाशी ले रहा है या उसके घर की छानबीन कर रहा है और टेरेंस स्टेडमैन की वीडियो को खोजने की कोशिश कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि वेरोनिका अपनी छानबीन जारी रखती है और उस पुलिस वाले से मिलती है जिसने लिंकन को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ करते हुए उसे पता चलता है कि जब उन्होंने लिंकन के घर पर धावा बोला था तो लिंकन स्टेडमैन के खून से रंगे हुए कपड़ों को धो रहा था, लेकिन वेरोनिका उसकी इस बात को सुनने के बाद उसे झूठा बताती है। जब वो उससे बहस करने के बाद वापस लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात निक से होती है। निक उसे बहुत ही कठिन शब्दों में बताता है कि वो लिंकन के केस में मदद कर सकता है। जब वेरोनिका उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है तो दोनों लिंकन से मिलने जेल में जाते हैं। लिंकन उन्हें बातचीत करते हुए बताता है कि जब पुलिस वाले उसके कमरे में पहुंचे तो वो ट्रक के कपड़े धो रहा था और उसने कभी भी स्टेडमैन के कपड़ों को छुआ तक नहीं था। इस बात को जानने के बाद निक उसे उसके फिंगरप्रिंट्स के बारे में पूछता है कि वे गन पर कैसे मिले, तो लिंकन बताता है कि जिस आदमी ने उससे काम करवाया था उसने बहुत सारे गन उसे टेस्ट करवाए थे और शायद शुरू से ही उसे इस जाल में फंसाया जा रहा था। फिर दोनों उससे बातचीत करने के बाद वापस लौट जाते हैं। वेरोनिका फोन पर डैनी से बात करती है और सब अलार्म्स पेजिया लिंकन के करण सिंह की वीडियो को देखने की बात करती है। इधर हम जेल में देखते हैं कि पोप बेलिक को अपने पास बुलाकर उससे माइकल और हेवायर को एक साथ रखने के बारे में बात करता है। जब बेलिक उससे बात करता है कि सभी प्रिजनर्स को एक तरह से फिट करने की बात करता है तो पोप उसे समझाते हुए बताता है कि वो कुछ महीनों में रिटायर हो जाएगा और वो उसे अपना उत्तराधिकारी समझता है। रिटायर होने के बाद वो उसके नाम को आगे बढ़ाएगा और उसे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार और माइकल के बारे में या उन्हें एक साथ रखने के बारे में सोचे। उसे जाने से पहले ये भी याद दिलाता है कि उसकी एक गलती की वजह से उसे उसके बारे में फिर से सोचना पड़े। इधर हम देखते हैं कि अब्रूजी अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन करके उससे जानने की कोशिश करता है कि वो फिर से उससे मिलना चाहती है या नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहती है, वो एक फैमिली चाहती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में नहीं बैठ सकती। इधर जब माइकल बाहर निकलता है तो हेवायर उसके टैटू को देखकर जान जाता है कि उसके शरीर में कोई आर्ट नहीं है और उसके इस टैटू में पैटर्न है। जब वो उसे इस बारे में बताता है तो माइकल उसे टालते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब टी बैग अब्रूजी से मिलता है तो उससे बात करते हुए कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उससे नहीं मिलना चाहती और अब वो उससे तंग आ चुकी है। अब वे दोनों एक साथ रिलेशन में हैं।
इस बात को सुनकर अब्रूजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इधर जब माइकल अपने प्लान के तहत गार्डनिंग मेडिकल स्टोर में जाकर क्यूट पॉइजन के आइटम्स ले रहा होता है, तभी बेलिक वहां पहुंच जाता है और उसकी तलाशी लेने के बाद उसे टॉर्चर करते हुए समझाता है कि वो कभी भी अब्रूजी से मदद मांगने के लिए नहीं जा सकता। जब माइकल सेल में वापस आकर हेवायर से बातचीत करता है तो उसे बताता है कि उन दोनों की कभी अच्छी नहीं बनेगी और उसे हर हाल में इस सेल को छोड़कर जाना पड़ेगा। तब हेवायर उसके जाल में फंसकर उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है और इसी बीच माइकल उसके पेट को खाली करके अपनी जेब में रख लेता है। जब थोड़ी देर बाद अब्रूजी उसके पास आकर उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो माइकल उसे बताता है कि वो अपने प्लान पर काम कर रहा है। इधर अब्रूजी अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके उसे टी बैग के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी किसी बात को नहीं मानती। फिर हम रात में सारा को उसकी तस्वीर देखते हुए या उसे याद करते हुए सोने की कोशिश करते देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि हेवायर की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वो माइकल को सोता हुआ देखकर उसके कपड़ों को हटाकर उसके टैटू के डायग्राम को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद माइकल को एहसास हो जाता है कि हेवायर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि उसका टैटू कोई आम टैटू नहीं बल्कि एक मैप है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर कोई इंसान अपने शरीर पर इस तरह का मैप क्यों बनवाएगा। फिर अगले दिन हेवायर अपने प्लान को डायरेक्ट माइकल के टैटू को क्लिक करके बनाने लगता है। वहीं माइकल जॉन अब्रूजी की मदद से एक कैंटर मंगवाता है और फिर केमिकल्स मिलने के बाद वो दोनों केमिकल्स को उसके टूथ पे डालता है। फिर जब बाद में फर्नांडो उसके पास मिलता है तो वो माइकल से बताता है कि वो टीम में वापस आने के लिए तैयार है और वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। जब माइकल सेल में पहुंचकर हेवायर के कारनामे को देखता है तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर हेवायर यहाँ ज़्यादा देर रहा तो वो उसके प्लान को ट्रैक कर लेगा। उसे निजात पाने के लिए और अपने प्लान को बचाने के लिए वो खुद को टॉर्चर करने लगता है और फिर खुद को टॉर्चर करके ऑफिसर को आवाज़ लगा देता है। उनके आने पर वो ऑफिसर को बताता है कि ये कांड हेवायर ने किया है। हजार कोशिशों के बावजूद वे लोग हेवायर को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद माइकल अपने काम पर वापस आ जाता है और जब सुक्रो से इंसुलिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दूसरे काम में बिजी होने की वजह से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ट्यूब पेस्ट के सारे केमिकल्स को डॉक्टर के अंदर खाली कर देता है। हमें इस चीज़ का पता आगे के एपिसोड्स में चलेगा कि माइकल ने ऐसा क्यों किया। फिर सेल में वापस आकर पत्थर को निकालने के लिए माइकल सुक्रो से अपने गाने से सबको जगाने को बोलता है। जब सुक्रो के गाने की वजह से सभी लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं तो माइकल इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस पत्थर को निकालने में कामयाब हो जाता है। जब मामला पूरी तरह शांत हो जाता है तो माइकल अपनी पोजीशन से बाहर पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब डैनियल अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तभी पोप उसके घर पर दर्शन देता है और उससे बात करके बताता है कि माइकल के सेलमेट को ट्रांसफ़र की अर्जी मंजूर हो चुकी है और वे लोग कल उसे उस जेल से निकाल कर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी खुलासे के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि माइकल इस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट से कैसे बचता है और वेरोनिका और निक लिंकन के केस को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर। बाय।